शाटिका पेन यानी कि एक ऐसा पेन जो आपके हिप से रेडिएट करता हुआ बटक, थाई और फिर नीचे एंकल तक आ जाता है। इट्स सच ए सीवियर पेन। पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, झंझनाहट रहता है, सुनपन रहता है, कमर का दर्द रहता है और यंग पेशेंट्स को बहुत कॉमनली अफेक्टेड करता है। और इसके बहुत तरीके के ट्रीटमेंट है। कोई इसमें फिजियो कराता है, कोई इसके अंदर कपिंग करा लेता है, उसके बाद कोई झटके लगवा लेता है। देयर वेरियस ट्रीटमेंट्स। तो इसमें एक जो बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट जो हम ऑलमोस्ट 2018 से करते जा रहे हैं, जिसका बहुत ही वंडरफुल और कंटिन्यूस रिजल्ट है। कोई भी पद्धति जब आती है, देखिए मेडिकल साइंस के अंदर नई नई चीज़ें हमेशा डिस्कवर होती रहती है, नए नए ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा ट्रीटमेंट डेवलप हो जिसके रिजल्ट्स हर एक के हाथ के अंदर बेनिफिट मिले, यानी कि मैं जब कर रहा हूँ तो भी रिजल्ट्स मिले, दूसरी जगह पे डॉक्टर कर रहा है उसके भी रिजल्ट्स मिले, इसका मतलब वो पद्धति सबसे बेस्ट पद्धति की तरफ डेवलप होती जा रही है। फ्रॉम 2018 टिल 2024 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वी हैव ट्रीटेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, नॉट ओनली मी, बाकी भी ऑल ओवर इंडिया में, इनफैक्ट बाहर में भी लोग डीएससीबी इंजेक्शन, जिसको हम सोडियम चैनल ब्लॉक्स और फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स के नाम से भी जानते हैं, दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स और अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डेली की ओपीडीज में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो इट्स ए टाइम टेस्टेड नाउ, कि ये टाइम टेस्टेड हो चुकी है। जब शुरू में हमने इसको स्टार्ट किया था तब लोग कहते थे कि अगर सिर्फ अपने, अच्छा आपको शाटिका का पेन है और आपने एंकल के पास इंजेक्ट किया और पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा कैसे? बट नाउ यू कैन सी दैट हाउ दिस थिंग्स हैव चेंज, एंड after getting so much of treating so much of patients, that this treatment got सच ए रिस्पॉन्स कि इसका रिजल्ट्स हमेशा आ रहे हैं, हमेशा रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास एक पेशेंट है मिस्टर शरीफ खान, ये जयपुर से हैं। इनको जानेंगे कैसे कैसे तकलीफें थी। इनको पेन चल रहा था, कमर का दर्द था, पैर में झंझनाहट थी, सुनपन था, भारीपन था, अपना काम नहीं कर सकते थे, चल नहीं सकते थे। और आफ्टर 2 to 3 सिटिंग्स ऑफ DSCB, now he has improved and he is doing all the activities. When he came to me on 30th of October 2024, तब इनको झंझनाहट, चलने में दिक्कत, पैर में भारीपन और SLRT was only 30. Now today when I'm making this video, today is 16th of December 2024, तो इन्होंने 2 महीने के ट्रीटमेंट पे, इसमें हमने इनको इंजेक्ट सिर्फ 2 बार ही किया है, और उसमें कितनी इंप्रूवमेंट है, क्या कंडीशन है, वो जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। तो मिस्टर शरीफ खान से जानते हैं कि क्या क्या तकलीफें इनको थी। सर जी, तकलीफ थी हमें 2 महीने से। हमारे इस वाले पैर पर झंझनाहट होती थी, सुनपन होता था, ये उंगलियां भी सुन हो जाती थी। तो एक चलने में महीना दिक्कत होती थी चलने आपको? में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। क्या काम करते और हो आप? हम चूड़ी लाइन का काम है अपना, तो उसमें तो आपको बैठना हाँ पड़ता है। बैठना पड़ता है। तो बैठा बिल्कुल भी नहीं जाता था हमसे। और ये अगर बैठ भी जाते थे तो 2-4-5 मिनट तो ये पैर हमारा, ये राइट वाला पैर क्या है, एकदम सुन पड़ जाता था। तो उठने में, फिर पैर रखने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी हमें। तो हमने तो एक महीने ट्रीटमेंट पहले भी कराया होगा जयपुर में? 1 महीने की दवा हमने जयपुर के अंदर खाई थी। जयपुर के अंदर 1 महीने की दवा खाने के बाद में हमें आराम न मिला। आराम न मिलने के बाद में यहाँ हमें पता दिया था ग्लोबल हॉस्पिटल पटौती के अंदर। यहाँ किसी ने हमें पता दिया था, तो डॉक्टर साहब का नंबर लेके आए थे। डॉक्टर साहब खड़े हुए हमारे बगल में, तो इनके पास हम आए हुए थे। तो इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था, फर्स्ट वाला हमारे, तो उसमें क्या है, हमारे ज़्यादा आराम मिला हमें। फिर हम दूसरा इंजेक्शन लगवाने आए थे, तो उसमें हमें और ज़्यादा आराम मिला। अभी हमारा तीसरा इंजेक्शन है, लास्ट, इसको लास्ट इंजेक्शन लगवाने आए हैं। आगे देखो, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ थोड़ी बहुत दवा देते हैं अगले चक्कर पे। फिर 1 महीने बाद हमें बुलाया है, बहुत रिजल्ट आया है हमारे को, और बहुत अच्छा मतलब महसूस हुआ है। एकदम दर्द बिल्कुल ख़त्म है हमारा। तो अभी जो आपने, जब हम दर्द की गोलियां देते हैं कि ज़्यादा दर्द हो तभी लेना, तो वो गोलियां आपको खानी पड़ रही है? वो गोलियां सर, पहली बार मैं लेके गया था तो आपकी 3 गोलियां खाई थी, और इस बार में दूसरी गोलियां चेंज करके आपने दी थी। तो गोलियां हमने 2 से 3 4 ही अब खाई हैं। 3-4 पेन किलर्स खानी पड़ती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ DSCB इंजेक्शन। तो भी ऐसा है, जब खानी पड़ती थी, हम थोड़ा बहुत कोई हल्का फुल्का काम कर लेते थे। जब थोड़ा हमें दर्द महसूस होता था या कमर में, यहाँ से दर्द तो खत्म हो गया था। सुनसनाहट और झनपन तो, झन और सुनसनाहट तो जब ही खत्म हो गए थे पहले इंजेक्शन। और यहाँ पहले इंजेक्शन पे ही यहाँ कमर में दर्द महसूस होता था। जो हम टैबलेट ले लेते थे, 1-2-3 टैबलेट ली हमने, उसके बाद में टैबलेट भी वैसे की वैसे रखी हुई है, और हम बिल्कुल एकदम फिट हैं। तो पेन किलर्स आपको यूज नहीं करनी पड़ रही है, वॉक कर पा रहे हो, झंझनाहट सुनपन तो आपने बताया पहले ही खत्म हो गया, पहले खत्म हो गया था। अपना काम कर पा रहे हो, बिल्कुल बैठ नहीं रही बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक बार SLRT चेक करेंगे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ DSCB इंजेक्शंस की कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्स्टेंटली रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है।
मोर देन 90% ऑफ द सक्सेस रेट। एंड ये डाटा मैं हमारे इतने सारे ऑर्थो के ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स जो है DSCB इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और एवरीवन इज प्रोड्यूसिंग द सेम रिजल्ट। सो दैट इज द टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट की ऐसा ट्रीटमेंट है ये कि टाइम टेस्टेड भी हो चुका है, मल्टीपल सेंटर्स पे भी इस्तेमाल हो चुका है एंड गिविंग ए बेटर रिजल्ट्स डे बाय डे। सिमिलरली जिन पेशेंटों को DSCB के साथ में मान लीजिए लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, डिस्क प्रोलैप्स ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, व्हेन वी ऐड इंट्राडिस्कल ओजोन और उसके साथ में और किसी केसेस के अंदर हम एमरेजिम को भी ऐड करते हैं तो इट्स गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स। इवन लंबर कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट्स के अंदर भी मोर देन 85 to 90% रेट से जो है रिजल्ट्स मिल रहे हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन से पेशेंट्स बच रहे हैं। सो इस वाले पैर को उठाइए, पहले ऊपर ले जाओ, वेरी गुड। अब इस वाले को उठाइए, पहले इसमें था दर्द आपको? इसमें था। ऊपर ले जाइए, पहले इतना उठा पा रहे थे? इतना उठा रहे थे तो दर्द हो रहा था। दर्द बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ। अभी कोई पेन नहीं है, तो इट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। और जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्हें एक्सप्लेन किया, मैं इस चीज़ के लिए इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि भाई आपने इतना सारा चीज़ें बताई, किस तरीके से इनका झंझनाहट, सुनपन, भारीपन ये तुरंत खत्म हुआ। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ DSCB इंजेक्शंस और ये परमानेंटली रिजॉल्व करता है। इसके साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस और आगे में चल के सारी दवाइयाँ भी पेशेंट की बंद। सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पेशेंट्स करे, वेट रिडक्शंस पे रहे, वेट ना बढ़ने दे और सारी चीज़ जो हमने बताई है उस सब चीज़ को फॉलो करें। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली कि आपको एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग आप करते रहिए। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमने दी है उसको करिए, बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, उस सब चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो यही जो आपकी डिस्क की समस्या है जिसके लिए लोगों ने सर्जरी के लिए बोल दिया, आप बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकेंगे और सारी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को सबको आराम से कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, लंबर डिस्क प्रॉब्लम, शैटिका प्रॉब्लम, इन सारी कंडीशंस के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको शोल्डर के अंदर रोटेटर कफ इंजरीज़ हैं, आपको कोई ऐसी स्पोर्ट्स इंजरीज़ है, मेनिस्कस टीयर्स है, ACL टीयर्स है, इनको भी नॉन सर्जिकली हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और इसके भी बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल रेट है। और ये दूसरा, आप पेशेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं और लाइफ में हेल्दी, फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं तो अलग अलग जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट थेरेपीज़ हैं, जिसमें वन ऑफ द थेरेपी इज़ ओजोन ऑटोइम्यूनोथेरेपी, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं और लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, एंटी एजिंग की तरह काम करते हैं। तो इन सारी कंडीशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।